आज सुबह का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए दिन की शुरुआत हो रही है आज लंच के साथ। कभी कभी हम ना थोड़ा सा थक जाते हैं, लेकिन जिंदगी है जो कि दोबारा चल पड़ती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए सुबह ना थोड़ी सी लेट हुई थी। तो हस्बैंड और बेटा दोनों ही स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि हस्बैंड के भी हाथ में पेन था। फिर बोले कि तुम्हारी तबीयत नहीं सही है तो अभी को भी मत जाने दो। बट फिर भी हिम्मत करके आज किसी तरह मैं 9 बजे उठी हूँ। वैसे 6 बजे उठ जाती हूँ, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बॉडी पेन था और कुछ नहीं। फिर उठ के ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में भी आज ब्रेड खाई है चाय के साथ, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की। फिर मेडिसिन ली, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर स्टार्ट हो गई अपनी दिनचर्या में। क्योंकि एक माँ ना कभी रुक नहीं सकती है। हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, कहने को तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, बट हमारे पास इतना काम होता है, इतनी लायबिलिटीज होती है ना, कि हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम्हें काम करना है। अपना मन खुद नहीं मानता है, लगता है कि बस अपने काम जल्दी जल्दी से खत्म कर लें। तो सबसे पहले तो आलू चढ़ा के आई हूँ मैं गैस पे, क्योंकि मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। तो आज मैं बनाऊंगी दही आलू। और उसके बाद फिर जो घर के काम है, क्योंकि सुबह सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगी थी और मैंने नहा धो के भगवान जी की पूजा कर ली थी, क्योंकि मन नहीं मान रहा था मेरा। जो चीजें रूटीन में होती है ना, फिर उनको बिना किए आपका मन कभी मान ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के नहा के पूजा कर लूं, उसके बाद फिर और काम करूंगी। तो फिर मैंने पूजा कर ली, उसके बाद फिर मैंने आलू चढ़ा दी। अब आलू जब तक पकेंगी तब तक मैं पोछा लगाऊंगी, बेडशीट चेंज करूंगी और कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं और दिन एक ही होता है। आज दिन भी लेट से स्टार्ट हुआ है, तो 11 o'clock से ये काम मेरा स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बेडशीट भी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी चेंज कर देती हूँ। और जी, ये येलो कलर की बेडशीट है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे ब्राइट कलर, मतलब वैसा तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, बट ये समरी कलर होते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अभी भी आज आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी गया नहीं है अपने क्रच, क्योंकि उसके पापा का था कि फिर बच्चे को लेने जाना लाना ये कौन करेगा, और उनका भी हाथ नहीं सही था। तो बोले आज रहने देते हैं। अब ये जो चादर वगैरह हैं, ये मैं जब और कपड़े धुल जाएंगे तो मशीन को खाली करके बस इसमें ही डाल दूंगी, नेक्स्ट डे धुलूंगी। थर्सडे था तो कपड़े भी आज ज्यादा हो गए थे, 2 दिन के हो गए थे, क्योंकि थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो मैं थर्सडे और फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तो मैंने पिंक और वाइट कपड़े पहन रखे हैं। तो आप लोगों को पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं डेज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती हूँ। तो आज फ्राइडे को पिंक और वाइट कलर आता है। जो चाय के बर्तन थे वो मैं धुल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहो ना तो मुझे रिलैक्स हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो थोड़े थोड़े बर्तन धुलते होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई मेड तो है नहीं, तो हमें सारे काम खुद से ही करने होते हैं। तो टाइमली कर लें, अपने लिए बर्डन ना बनाए तो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि बर्तन सिंक में होते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ब्रेकफास्ट के लंच के ऐसे करके मैं धुल लेती हूँ। और यहाँ पे ही मैं हैंड वॉश रखती हूँ अपना, जिससे मैं हाथ भी साथ के साथ धुल लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कुछ खाना हो, बच्चे को कुछ देना हो, तो हाथ क्लीन होने चाहिए। और यहाँ पे जो कुकर की लिड वगैरह थी, रबड़, वो मैंने धुल के अपना रख दिया है, क्योंकि छींटे पड़ रहे थे उसमें। तो यहाँ पे कुकर में अभी सीटी नहीं आई है, और दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी बॉईल कर लिया है। अब जब तक सीटी आएंगी 2-3, तब तक मैं पोछा लगा लूंगी। तो ये वाले काम ना ऐसे निपटा लूंगी मैं। तो बालकनी भी डेली ही साफ होती है, तो आज हस्बैंड बोल रहे थे कि मत करो, बट जो मेरा मन है ना, वो मान ही नहीं रहा था। आपको आवाज से भी लग रहा होगा कि आज तबीयत नहीं सही थी मेरी, फिर भी हिम्मत की मैंने। मैं रुकी नहीं, क्योंकि हिम्मत करने से ही ना थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अगर आप सोचोगे कि आप बीमार हो, तो आप बीमार ही रहोगे। थोड़ी सी थकान तो थी, बट थोड़ी सी हिम्मत की और शुरू हो गई मैं अपने कामों में। क्योंकि काम एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तो करने आपको ही हैं। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बट उनके हाथ में भी चोट है, तो वो भी कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज वो कर देते।
अब बोल रहे हैं कि ऐसा अगर लग रहा है तुम्हें तो काम वाली लगा लो। तो मैंने कहा एक दिन लगाऊंगी काम वाली, 2 दिन, बट मुझे खुद को फिट रखना है। जैसे मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ, बट शायद मेरी डेट आने वाली है, इस वजह से मुझे बॉडी पेन, पैरों में पेन ऐसा हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने। तो मेडिसिन वगैरह जो भी चल रही हैं, तो उसके बाद फिर ऐसा होता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले मुझे बॉडी में कभी पेन नहीं होता था। तो आपसे बातें करते करते पूरे घर में पोछा लग गया है। और यहाँ पे ना मैं डोर मैट डाल रही थी, तो हस्बैंड ले आए थे क्योंकि मेरे पैर गीले थे। और जो पोछा है उसको भी धुल के डाल दूंगी। तो ऐसे अगर पोछा वगैरह तुरंत के तुरंत धुल के डालो ना तो सही रहता है। क्योंकि बाद में अगर आप भूल गए तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और मतलब वो होती है ना लापरवाही की निशानी। तो मुझे लापरवाही से काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी मैं आप लोग को भी मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप जितनी लगनता से काम करोगे, जितनी जल्दी मतलब बिना रुके बिना थके अगर काम करोगे ना, तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुकती नहीं हूँ, बीच में 2 मिनट बैठ के ही पानी पी लिया। मोस्टली तो मैं पानी पी पी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे और सारे काम हो गए थे, बस कपड़े धुलने हैं, सॉरी फैलाने हैं, धुल भी गए हैं। तो जब तक मैंने सब्जी के लिए प्याज वगैरह चॉप किया था, तो दही नहीं था घर में, तो हस्बैंड ने बोला जेप्टो से मंगा लेता हूँ। क्योंकि जिस शॉप से मैं मंगाती हूँ उन भैया के पास आउट ऑफ स्टॉक था। क्योंकि मैंने उनको कॉल किया था तो बोले आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड मेरे दही मंगाएंगे, तब तक मैं ये वाला काम कर लूंगी, कपड़े फैलाने वाला। क्योंकि जो काम जिस टाइम निपट जाता है ना, सही रहता है। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं अपने कामों को रोकती नहीं हूँ। चाहती तो दही का वेट कर सकती थी मैं, कि दही आएगा तब मैं सब्जी बनाऊंगी। तो उस टाइम में मेरे ये कपड़े पड़े रहते और सबसे लास्ट में इनका नंबर आता। तो फिर जब मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ ना, तो डेली ही अपनी मशीन भी साफ करती हूँ। क्योंकि आप अपनी चीजों की जैसे केयर करोगे ना, उतने लंबे टाइम तक वो चलेंगी। वैसे मेरी मशीन की हालत ना बहुत जर्जर हो चुकी है। क्योंकि जब हम लोग ट्रांसपोर्ट से सामान लाते ले जाते हैं ना, क्योंकि बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, तो टूट जाती है इस तरह में। और यहाँ पे ये लोड अब मैं कल लगाऊंगी। तो मैंने सूखी मशीन में ये कपड़े डाले हैं, पानी नहीं, क्योंकि पानी अगर डाल दो तो स्मेल सी आती है और वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मशीन को कवर करके स्विच ऑफ करके छोड़ दूंगी, और कल सुबह उठते ही बस मशीन चल जाएगी। तो ऐसे अगर आप पहले से अपनी तैयारी कर लो ना, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में तेल, उसमें डाली है मैंने राई दाना, फिर डाली है हींग डाली है, जीरा नहीं यूज किया है आज मैंने। और ये कुटा हुआ लहसुन और अदरक है, जिसको मैंने खलबट्टे में कूट लिया था, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आता है ना, उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है। जब नहीं होता है तब तो यूज करना पड़ता है, अदरवाइज मैं घर पे ही बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, हरी मिर्ची ले ली है। अब उनको भी 10 मिनट ब्राउन होने तक पका लूंगी। इसके बाद जो बेसिक से मसाले हैं वो जाएंगे, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। और दही है इसलिए आमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि दही ऑलरेडी खट्टा होता है। गर्मियों में तो दही कितना भी फ्रेश हो, बट हल्का फुल्का खट्टा होता ही है। और यहाँ पे जो आलू बॉईल की थी, वो मैंने मैश कर ली हैं, चाकू से नहीं काटा है, थोड़ा सा हाथ से इनको फोड़ दिया है। तो ऐसे ना बहुत ही अच्छा बनता है दही आलू, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और यहाँ पे जो दही है ना, उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड किया है, तो फेंट लेना कहते हैं ना उसको। तो यहाँ पे दही को ना फेंट लिया है। अब बहुत ही लो फ्लेम में इसे पकाना है, अदरवाइज ना दही फटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो मैंने ऐसे ही चलाते रहना है जब तक इसमें हल्का सा बॉईल ना आ जाए। तो मैं इसको ऐसे ही 10-15 मिनट तक पका लूंगी। इसमें मेरे हाथ कभी कभी दर्द होने लगते हैं, बट हो गया था। तो मैंने लो फ्लेम में अब छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और जो ये मक्खन रखा है इसका मैं बना लूंगी घी। क्योंकि मुझे लग रहा है किसी टाइम ये भी काम निपट जाए, क्योंकि जो मेरा बाउल है वो भर चुका है। और यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कढ़ी हो या फिर दही आलू हो, कसूरी मेथी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा होता है। तो बस अब यहाँ पे बन रहा है मेरा मक्खन। क्योंकि मक्खन में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी हो ब्रेड हो कुछ भी हो, और घर का मक्खन होता है तो और भी स्वाद आता है। और घी भी बन जाएगा। तो मक्खन बना के रख दूंगी और शाम को मैं घी बना लूंगी। क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, और मेरी बॉडी अब काम भी
करना बंद कर रही है, क्योंकि लगातार मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो रोटियां सेक के मैं और हस्बैंड और बेटा खाना खाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट में भी लंच मतलब कुछ वैसे हैवी सा नहीं था, बस हल्का फुल्का ब्रेड चाय ही था। तो भूख सबको ही लग रही है, क्योंकि बेटा भी बोल रहा है मम्मा अब खाना खाना है। तो सब्जी भी अच्छे से पक गई है। बहुत ही लो फ्लेम में मैंने काफी देर तक पकाया है ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे खाना भी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी। मक्खन, रोटी और दही आलू की सब्जी। और अभी ना ऐसे घूम घूम के खाते हैं, तो उनको पापा जब भी घर में रहते हैं ना, वो इनको बहुत अच्छे से खिला देते हैं। रात में भी वही खिलाते हैं, और दिन में ये अपनी मैम के पास खा के आता है, तो इससे मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और अभी टाइम देखिए, यहाँ पे हुआ है 1:35। तो 11 से लेके 1:35 तक मैंने काम किया है। अब बर्तन धुलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और यहाँ पे गैस वगैरह साफ कर दिया है। मक्खन ढक के रख दूंगी, जिससे मैं शाम को कर सकूं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में।